श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण दोस्तों, इस अध्याय में हम जानेंगे सांख्य योग। सांख्य योग का अर्थ है संन्यास, संन्यास का अर्थ है ज्ञान। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था अर्जुन विषाद। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से असली ज्ञान देना शुरू करते हैं, जो कि हमारे जीवन पर उतना ही लागू होता है जितना अर्जुन के जीवन पर हुआ था। दोस्तों, कर्म के द्वारा ही भगवान को पाना आसान होता है, न कि संन्यास करके। मैं राजेंद्र श्रीवास्तव श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए अपने कर्म को शुरू करता हूँ। भगवान कहते हैं कि अब दूसरे अध्याय के महात्म बतलाता हूँ। दक्षिण दिशा में देवता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में देवकर्मा नामक वो अतिथियों की सेवा करने वाला स्वाध्याय की एक का श्री भगवान जी कहते हैं कि ये अब दूसरे अध्याय के महात्म बतलाता हूँ। दक्षिण दिशा में वेद विद्या ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में देवशर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वो अतिथियों की सेवा करने वाला, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों का विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और तपस्वियों की सदा ही प्रिय था। उसने उत्तम तपों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वह परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगा। एक दिन इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उसके समक्ष एक त्यागी संत प्रकट हुए। वह पूर्ण अनुभवी और शांतचित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोर रहते थे। उन नित्य संतुष्ट तपस्वियों संत को शुद्ध भाव से प्रणाम करके देव शर्मा ने पूछा, महात्मा, मुझे सदा रहने वाली शांति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने कहा, ब्राह्मण सौपुर नाम ग्राम का एक निवासी मित्रवान जो बकरियों का चरवाहा है, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और सौपुर ग्राम के लिए चल पड़ा। समृद्धशाली सौपुर ग्राम में पहुंचकर उसने उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे। वो अपलक दृष्टि से देख रहा था। वो स्थान आपस का स्वाभाविक भेद छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। जहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी, मृगों के झुंड शांत भाव में बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंद विभोर दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वह उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ चित्रवान के पास गया। चित्रवान ने भी अपने मस्तक को झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान ब्राह्मण देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गया और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया तब देव शर्मा ने पूछा, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा परम सिद्धि प्राप्त हो सके। देव शर्मा की बात सुनकर एक क्षण तक कुछ विचार करने के बाद मित्रवान ने कहा, महानुभाव, एक समय की बात है कि वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसीलिए बाघ को आते देख बकरियों को झुंड को आगे करके वहाँ से भाग चला। किंतु एक बकरी बहुत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास चली गई और फिर तो बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। बाघ को इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, बाघ, तुम्हें तो उत्तम भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकाल कर प्रेम पूर्वक खा जाओ। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में तुम्हें खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन में द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी
मैं तुझे खाना नहीं चाहता। तो बकरी बोली, न जाने कैसे निर्भय हो गई हूँ। यदि तुम जानते हो तो बताओ, इसका क्या कारण हो सकता है। बाघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता। वहीं सामने एक वृक्ष की शाखा पर एक बंदर था। चलो सामने उस वृक्ष पर बैठे बंदर से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वह दोनों वहाँ से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव से में एक विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ गया। इतने में उन्होंने उस बंदर से प्रश्न किया। उनके पूछने पर बानर राज ने कहा, श्रीमान सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूँ। वो सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो, जिसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में वहाँ सुकर्मा नामक एक मंदिर, इस मंदिर में उपासना करते थे। वह वन में से फूलों की जग संग्रह कर लाते और नदी के जल में पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा वहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि महात्मा का आगमन हुआ। भोजन के लिए फल पाकर लाकर अतिथि महात्मा को अर्पण करने के बाद सुकर्मा ने कहा, महात्मा, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ा प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और सुकर्मा को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए महात्मा ने कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यह कहकर बुद्धिमान तपस्वी महात्मा सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ तपोवन शांत हो गया। उन्होंने सर्दी, गर्मी और राग द्वेष आज की बाधाएं दूर हो गईं। उनमें सर्दी, गर्मी, राग द्वेष आज की बाधाएं दूर हो गईं। इतना ही नहीं, उन स्थानों को भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। ये सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव को समझो। मित्रवान कहता है, बानरराज के इस प्रकार बताने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया, जहाँ शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी के अध्ययन करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः भद्रपुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय का ही अध्ययन करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान जी कहते हैं, प्रिय मित्रवान, इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली, जहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने ये सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का अध्ययन करके ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर परम पद को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण सांख्य योग में बताते हैं कि हम काल चक्र में फंसे हैं। हम आते हैं और जाते हैं। हम कल भी थे और आगे भी होंगे। ये चक्र खेल का निरंतर चलता रहेगा। भगवान कहते हैं कि ये बदलाव प्रकृति के नियम है, लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं बदलती। वो आज भी इस शरीर में है,
कल दूसरे शरीर में होगी, क्योंकि ये अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जीवन के बदलाव को मनुष्य को सहन करना पड़ता है और उसे करना भी चाहिए, क्योंकि यही नियम है। प्रकृति के नियम के अनुसार हमें 3 तापों, दैविक, दैहिक और भौतिक दुख को सहन करना पड़ता है। जब तक ये शरीर में है, हमें ये ताप सहन करने ही होंगे और इसी प्रकार आगे बढ़ना होगा। लेकिन भगवान यहाँ भी समझाते हैं, ज्ञानी होते हैं वो किसी की बात का विषाद नहीं करते, दुख प्रकट नहीं करते, न रोते हैं, न ही बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो भाव एक सा नहीं रहता, अर्थात समय बदलता है। कुछ बुरे के बाद अच्छा होता है और कुछ अच्छे के बाद भी बुरा हो सकता है। यही प्रकृति की सच्चाई है। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक राजा था जिसका नाम अकबर था और उसका एक दरबारी बीरबल। एक दिन राजा बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, मुझे कुछ ऐसा लिख कर दो जिसे मैं खुशी में पढूं और तो मैं दुख को महसूस कर पाऊं, और दुख में पढूं तो खुश हो जाऊं। बीरबल बहुत ही सनातन धर्मी और भागवत पुरुष थे। वह अकबर को लिख कर देते हैं कि एक समय बीत जाएगा, तब अकबर इसे पढ़कर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वो 2 शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। अब आप जब भी दुख में हो तो आप ये पढ़ें कि इस समय बीत जाएगा, तो आप जान जाएंगे अगले ही पल कुछ न कुछ खुशी से भरा मिलेगा। और अगर आप बहुत ही खुश हैं तो आप इसे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि अगले पल कुछ बुरा भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि एक बुद्धिमान पुरुष नित्य ही स्थिर रहता है। वो दुख में ना तो अधिक दुखी होता है, खुशी में ना तो अधिक खुश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य वही है जो सत्य है और सत्य वही है जो हमारे भीतर है। अर्थात यहाँ से श्री कृष्ण हमारी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान यहाँ अर्जुन को प्रेरित करते हैं, अधर्म के विरुद्ध अर्जुन तू युद्ध कर, क्योंकि तू सिर्फ शरीर का अंत करेगा, आत्मा तो नाशवान है, अर्थात अमर है, इसका अंत करना तो संभव ही नहीं। और जो सोचता है कि मैं आत्मा का नाश कर दूंगा, उससे बड़ा मूर्ख पुरुष कोई नहीं, क्योंकि आत्मा आज शरीर को छोड़ेगी तो अगले ही पल कर्म अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करेगी। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति इस धरती पर अर्थात इस दुखालय पर सिर्फ अपने सुखों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। ऐसे कर्म अधर्म की ओर बढ़ावा देते हैं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपनी आत्मा के लिए कर्म करता है। ऐसे कर्म ही आत्मा को संतुष्ट करते हैं और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भौतिक सुखों में फंसना आत्मा को मुक्त होने से रोकता है। भगवान आत्मा का ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो कहना चाह रहे हैं कि शोक करने का जीवन में कोई अर्थ नहीं है। अर्थात जीवन में हमें कई बार ऐसी बातों को शोक करते हैं जो अस्थायी भौतिक सुख और दुख से मिलता है। जीवन का परम सत्य आत्मज्ञान ही है। तो इस जीवन को हमें आत्मज्ञान को समझने में लगाना चाहिए, तभी हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन को प्राप्त कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्ञानी तो होते हैं लेकिन गलत का चयन कर पाते हैं, वैसे महाराज भीष्म पितामह। इसी प्रकार इस जीवन में ऐसे भी लोग हैं जो ज्ञान समझते हैं और कुछ लोग सुनकर ज्ञान को जानते भी हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद भोग विलास में लगकर ज्ञान को भूल